नमस्कार दोस्तों, सूरज धाकरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सूर्य आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाला आज बहुत ही खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जो है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, हमारे आसपास जो पर्यावरण है, जितने भी पेड़ पौधे आदि के बारे में जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से कवर करा रहा हूँ। यानी कि मेरा जो टॉपिक चल रहा है, मैं टॉपिक वाइज लेकर चला हूँ, यानी कि एनवायरनमेंट की स्पेशल वीडियो लेकर चला हूँ। ये जो वीडियो है स्पेशल एनवायरनमेंट की है, यानी पर्यावरण के लिए लेकर चल रहा हूँ। ये जीके के क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोगों को हिंदी में करा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सूरज सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन सीधा आपके फोन पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन से आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो करा रहा हूं 81 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड केंद्र में व्यापक है, यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं वो केंद्र में व्यापक हैं, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र, बी ऑप्शन तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र, एंड सी ऑप्शन है परजीवी खाद्य श्रृंखला, एंड डी ऑप्शन है वन पारिस्थितिकी यंत्र। तो ये चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो है, इसलिए वीडियो को क्वेश्चन जरूर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर साथ ही साथ में देते चलिए और साथ ही साथ में अपने लिखते चलिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। चलिए, इसका जो सही ऑप्शन बना आपका 81 नंबर के क्वेश्चन का, वो आपका डी ऑप्शन, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी पिरामिड के केंद्र में है। कहां पर है, यानी कि सेंटर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, यानी कि आपको ये पढ़ने और इन पर ध्यान देना है। पहले नंबर पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है कि वन्यजीव क्षेत्रों, रिजर्व और प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्यों का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है, मनुष्यों का हस्तक्षेप। ठीक है, क्या कहलाया जाता है, लिविंग लेबोरेटरी। दूसरे में दिया है कि वन्यजीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है, किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ट्रू है, आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है केवल एक, ए ऑप्शन दिया है केवल एक, बी ऑप्शन दिया है दो, सी ऑप्शन दिया है एक और दो, एंड डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है, यानी कि दोनों में, यानी कि मनुष्यों के जो ए ऑप्शन आपका, यानी केवल ए नंबर का जो है वो बिल्कुल सत्य है, यानी कि सही है। केवल पहला कथन सत्य है, क्योंकि वन्यजीव रिजर्व क्षेत्रों में शासन का आदेश लेकर बिना पशुओं को क्षति पहुंचाए अनुसंधान किया जाता है। यानी कि किसी भी जानवर को, यानी कि पशुओं को बिना नुकसान पहुंचाए इसका अनुसंधान किया जाता है। तो इसीलिए जो है आपका पहला जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है, यानी कि ट्रू है, इसलिए उसे ट्रू यानी कि टी से प्रदर्शित करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का कि विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है कि विश्व का पहला ओजोन परत की बात की जा रही है। दोस्तों, ओजोन परत के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में इस जिक्र किया है डिटेल में कि ओजोन परत होता क्या है। तो दोस्तों, ओजोन परत जो होता है वो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें, जैसे पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको जो है धरती पर आने से जो है ओजोन परत रोकती है। एक वायुमंडल से ऊपर एक परत होती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, जो हानिकारक किरणों को धरती पर आने से प्रोटेक्ट करती है, यानी रोकती है। और इसके संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आपका वेनिस, बी ऑप्शन में दिया है वियना, सी ऑप्शन दिया है दिल्ली, एंड डी ऑप्शन दिया है टोक्यो। इनमें से विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ, वो आपको बताना है चूज करके। तो सही ऑप्शन जाता है हमारा वियना के लिए, यानी कि पहला जो है विश्व में हुआ था ओजोन परत का संरक्षण कहाँ पर हुआ था, तो वो वियना में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला जो सम्मेलन था वो 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ, जो 1988 में लागू हुआ और इसे 196 देशों में लागू किया जा चुका है। कितने में, 196 जो कंट्री हैं यानी कि देश हैं उनमें इसे लागू किया गया। 1988 में इसे जो है लागू हुआ था। कब हुआ था, 1988 में। लेकिन जो पहला हुआ वो वियना में, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ पर जो है इसका आयोजन या सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 84 नंबर का क्वेश्चन है कि किन जंगलों में जो है अब बात की जा रही है कि किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी। 1932 में जो बाघ थे उनकी जनगणना की गई थी। तो कौन से जंगल की बात की जा रही है, किन जंगलों में? तो ए ऑप्शन दिया है काजीरंगा, बी ऑप्शन दिया है पलामू, सी ऑप्शन दिया है रणथंभौर एंड डी ऑप्शन दिया है गिर। तो किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना की गई, यानी कि उनकी जो है काउंटिंग की गई थी 1932 में। तो काजीरंगा, पलामू, रणथंभौर और गिर, ये 4 ऑप्शन हैं। तो सही ऑप्शन जाता है पलामू, यानी पलामू में जो है सबसे पहले बाघों की जनगणना की गई थी। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो पलामू बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। पलामू के जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना की गई थी, पलामू के जंगलों में। ठीक है, कौन से सन की बात की जा रही है? अगर आपसे डेट भी जो सन पूछ लिया जाता है तो 1932 में की गई थी पहली बाघों की जनगणना, वो भी पलामू के जंगलों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का कि पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। पट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, आपको बताना है कि पट्टी पक्षी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर मौजूद है। तो ऑप्शन किस तरीके से देख लेते हैं कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है तमिलनाडु, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड डी ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है। तो पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो बता दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से कहाँ पर है तो वो है लक्षद्वीप में पाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। पट्टी पक्षी जो अभ्यारण्य लक्षद्वीप है वो लक्षद्वीप में है। ठीक है, अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है, पट्टी पक्षियों का जो अभ्यारण्य है वो लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 नंबर का कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात की जा रही है, यानी कि वाटर डे की बात की जा रही है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, यानी कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको डेट बताना है कौन सी तारीख को मनाया जाता है। मार्च के महीने में तो 21 मार्च दिया हुआ है, 22 मार्च दिया हुआ है, 23 मार्च दिया है और 24 मार्च दिया है। तो इनमें से कौन सी दिन यानी कौन सी तारीख को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च यानी 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है विश्व के सभी देशों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। क्या है इसका? विश्व के सभी देशों में स्वच्छ जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना, यानी कि जन जन तक पहुंचाना। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो कौन सी जगह पर स्थित है, कौन से राज्य में है। इस तरीके से घुमा के थोड़ा आ जाता है, लेकिन पूछा साइलेंट वैली से ही जाता है। तो इस तरीके से आपको इसे याद करना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में है। तो ए ऑप्शन केरला, बी ऑप्शन कर्नाटका, सी ऑप्शन तमिलनाडु एंड डी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। तो 4 ऑप्शन हो गए साइलेंट वैली के लिए। साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका केरला में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली पार्क केरल में है और यह केरल के पालक्कड़ जिले में है। किस में है? पालक्कड़ जिले में स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ी में है। कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है और यह 236.74 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र है इसका। किसका है? 236.74 यानी 74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। सही हो गया क्वेश्चन। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन है कि परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इनमें से 4 में से कौन सा है, कहाँ पर है, किस तरीके से वो आपको बताना है। पारंबिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इनमें से दोनों में से कहाँ पर है वो आपको बताना है दोस्तों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाता है? इसका सही ऑप्शन जाता है हमारा ए यानी कि केरला। केरला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है और यह पालक्कड़ जिले में है। यह जो है 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ए ऑप्शन हो गया बिल्कुल क्लियर। चलिए अब आता है 89 नंबर का क्वेश्चन कि
IUCN द्वारा जारी खतरे में प्रजातियों की निम्नलिखित लिस्ट पर ध्यान दो। निम्नलिखित लिस्ट पर ध्यान देना है। तो पहले में 1 नंबर में दिया है VU, दूसरे में EN, तीसरे में CR एंड चौथे में EW। तो सही ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, ध्यान देने की बात कही गई है। तो इनमें से खतरे से बढ़ते क्रम में प्रजातियों को रखा जाए तो किस प्रकार होगा। तो ऑप्शन 2 1 3 4, 2 1 4 3, सी ऑप्शन है 1 2 3 4, डी ऑप्शन है 2 3 1 4। तो किस तरीके से कौन सा क्रम जो सही रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि VU यानी कि वेलनेरेबल यानी कि चपेट में, ई और दूसरा ऑप्शन है EN यानी एंडेंजर्ड जो नहीं खतरे में, और तीसरा ऑप्शन है CR यानी क्राइटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर खतरे में, और चौथा ऑप्शन आता है EW यानी एक्सटाइट इन द बिल्ड यानी कि जंगल में विलुप्त। इस तरीके से चारों नंबर बाई नंबर रखे जाएंगे। दोस्तों अब 90 नंबर का क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ चुका है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से कितने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को सुरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है। तो ए ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस, बी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से कितने बाघों को बचाने के लिए किया गया था। तो सही ऑप्शन जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बाघों को बचाने के लिए एक योजना बनाई है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने क्या लिया, रुचि लिया यानी कि भाग लिया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो ये होगा आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक सूरज सर जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जो रेड बटन सब्सक्राइब का दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री में है। और इसके साथ हम बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो होंगी ना उनको सभी का जो है नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिल जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।